संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में जो राजस्थान की कला संस्कृति है उसमें अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की मंदिर स्थापत्य कला। राजस्थान में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, उन मंदिरों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। पिछले वीडियो में राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं या मंदिरों की जो शैलियां है, भारत में, संपूर्ण भारत में मंदिरों की जो शैलियां है उनके बारे में हमने चर्चा की थी और 3 शैलियां पढ़ी थी। एक शैली थी नागर शैली, एक थी बेसर शैली और एक थी द्रविड़ शैली। इन 3 शैलियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। नागर शैली जो है उत्तर भारत की है, बेसर शैली मध्य भारत की और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की। और नागर और द्रविड़ दोनों के मिश्रण से निर्माण हुआ है बेसर शैली का। ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। आगे देखिए, नागर जो शैली है इसी का विस्तृत रूप, नागर शैली का जो विस्तारित रूप है वो कहलाता है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली। इसके अलावा इस नागर शैली का ही एक रूप है जिसका नाम है महामारू, महामारू शैली। या इस महामारू जो शैली है इस शैली को गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो महामारू शैली है कौन से काल की? गुर्जर प्रतिहार काल। गुर्जर प्रतिहार काल में 8वीं से 12वीं शताब्दी, 6वीं से 12वीं शताब्दी का काल गुर्जर प्रतिहार वंश का माना जाता है। लेकिन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में जो मंदिर बने वो कौन से वंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। और यही शैली महामारू, महामारू शैली भी नागर शैली का ही एक रूप है। इस महामारू शैली को एक और नाम से जाना जाता है मारू गुर्जर शैली। गुर्जर प्रतिहार जो काल था उसमें जो सूर्य और विष्णु के मंदिर बने वो महामारू शैली, और इनके अलावा जो देवताओं के मंदिर है वो मारू गुर्जर शैली के नाम से जाने जाते हैं। इस नागर शैली का ही एक और रूप है जिसको बोलते हैं भूमिज शैली, भूमिज शैली। तो महामारू शैली या मारू गुर्जर शैली या भूमिज शैली या पंचायतन शैली किसके रूप हैं? इस नागर शैली के ही रूप माने जाते हैं। ये जो पंचायतन शैली है तो इस पंचायतन शैली में ध्यान रखना नागर शैली का ही विकसित रूप, विस्तृत रूप माना जाता है ये पंचायतन शैली। इस पंचायतन शैली में भी मंदिर किस प्रकार के बने होते हैं? तो इसमें जो मंदिर बने होते हैं इस पंचायतन शैली में, इसमें भी वही ऊंचा चबूतरा होता है, और जो ऊंचा चबूतरा होता है उस ऊंचे चबूतरे पर क्या बना होता है? मंदिर बना होता है। एक ऊंचा चबूतरा होगा और फिर उस ऊंचे चबूतरे पर क्या बना होगा? मंदिर बना होगा। इस प्रकार से जो मंदिर बने होते हैं ऊंचे चबूतरे पर वो कौन सी शैली के हैं? वो है पंचायतन शैली। नागर शैली में भी ऊंचा चबूतरा फिर चबूतरे पर मंदिर, पंचायतन शैली में भी इस प्रकार होता है। लेकिन ये जो पंचायतन शैली है इसमें क्या होता है? इसमें एक मूर्ति मुख्य स्थान पर होती है और इसके वो चारों तरफ 4 मूर्तियां और होती है। पंचायतन शैली में कितनी मूर्तियां होती है? 5 मूर्तियां होती है। और इसके दरवाजे भी कितनी तरफ? 4 तरफ दरवाजे होते हैं, 4 तरफ दरवाजे होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो मंदिर हैं उनको चौमुखा मंदिर, चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली में जो मंदिर बने उन मंदिरों को चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और चौमुखा मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके कितने दरवाजे? 4 दरवाजे होते हैं। नागर शैली का ही विकसित रूप क्या माना जाता है? पंचायतन शैली। लेकिन नागर शैली में गर्भ में एक ही मूर्ति हुआ करती थी, यहाँ पर पंचायतन शैली में कुल कितनी मूर्तियां? 5 मूर्तियां होती है, इसलिए इस शैली का नाम क्या रखा गया? पंचायतन शैली। और इस प्रकार के इस शैली में बने मंदिरों को चौमुखा मंदिर कहा जाता है। इस पंचायतन शैली के राजस्थान में जो मंदिर हैं उनमें एक है रणकपुर। रणकपुर के
जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर। इसके अलावा ओसिया जोधपुर में है और ओसिया का सूर्य मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर। और इसके अलावा जगदीश विष्णु मंदिर जो उदयपुर में है, जिसको सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। सपनों का मंदिर या स्वप्न संस्कृति का मंदिर, सपनों का मंदिर या स्वप्न संस्कृति का मंदिर जगदीश विष्णु मंदिर जो उदयपुर में है, ओसिया का सूर्य मंदिर जो जोधपुर में है और रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में है। ये कौन सी शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है। ये जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं, इनका निर्माण महाराणा कुंभा के काल में एक सेठ था जिसका नाम था धरणक शाह। सेठ धरणक शाह, सेठ का नाम था सेठ धरणक शाह। तो इस सेठ धरणक शाह ने महाराणा कुंभा के काल में निर्माण करवाया था रणकपुर के जैन मंदिरों का। और ये जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं, यहाँ पर बहुत सारे खंबे ही खंबे हैं, लगभग 1444 यहाँ पर खंबे हैं, इसलिए इनको स्तंभों का वन कहा जाता है। स्तंभों का वन किसे कहा जाता है? तो रणकपुर के जैन मंदिरों को कहा जाता है स्तंभों का वन, क्योंकि बहुत सारे स्तंभ खंबे ही खंबे हैं। कुल 1444 खंबे हैं यहाँ पर। जैन धर्म से ये संबंधित माने जाते हैं। और कौन सी नदी? तो मथाई नदी, मथाई नदी के किनारे स्थित है ये रणकपुर के जैन मंदिर। तो ये याद रखना। पंचायतन शैली कौन सी है? तो पंचायतन शैली भी नागर शैली का ही एक रूप है और इसमें 5 मूर्तियां होती है, इसलिए इसको पंचायतन शैली। 4 दरवाजे होते हैं, इसलिए इस शैली के मंदिरों को चौमुखा मंदिर कहा जाता है। और इनके मुख्य जो उदाहरण है राजस्थान में, रणकपुर के जैन मंदिर है, ओसिया का सूर्य मंदिर है और जगदीश विष्णु मंदिर है। इसके अलावा बात करते हैं भूमिज शैली। तो भूमिज शैली भी नागर शैली का ही एक रूप है। जो भूमिज शैली है, ये भूमिज शैली भी नागर शैली का ही एक रूप माना जाता है। और भूमिज शैली के जो मंदिर हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली का है या निम्न में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली का नहीं है। सेवाड़ी का जैन मंदिर, सेवाड़ी एक स्थान है जहां पर एक जैन मंदिर बना हुआ है पाली जिले में। सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली। इसके अलावा नाथ मंदिर, नाथ मंदिर चित्तौड़, चित्तौड़ में जो नाथ मंदिर है वो भूमिज शैली का। नाथ मंदिर के लिए याद रखना, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी जो पीठ है वो है महामंदिर जोधपुर। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है महामंदिर जोधपुर, जिसका निर्माण करवाया था मानसिंह राठौड़ ने। और यहाँ नाथ मंदिर चित्तौड़ में है जो भूमिज शैली का माना जाता है। इसके अलावा उंडेश्वर, उंडेश्वर मंदिर, और ये उंडेश्वर मंदिर कहां पर है? बिजोलिया, ये भी भूमिज शैली का है। इसके अलावा रणकपुर का जो सूर्य मंदिर, रणकपुर का जो सूर्य मंदिर है वो भी भूमिज शैली का है। इसके अलावा झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़ में है और झालरा पाटन का जो सूर्य मंदिर है, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, ये भी भूमिज शैली का है। इसके अलावा भंड देवरा बारा, भंड देवरा बारा का जो मंदिर है ये भी भूमिज शैली का है। तो ये भूमिज शैली के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। राजस्थान में जो भूमिज शैली के मंदिर हैं वो आपको याद रखने हैं। सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है, भूमिज शैली में बना हुआ है। नाथ मंदिर चित्तौड़ वाला भी भूमिज शैली में बना हुआ है। उंडेश्वर मंदिर जो बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा में है और बिजोलिया से याद रखना, बिजोलिया प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन चला था। राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया में। तो उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया में है। रणकपुर का जो सूर्य मंदिर है पाली में
वो भी भूमिज शैली का है। झालरापाटन झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है वो भी भूमिज शैली का है। और भंडदेवरा बारा का जो मंदिर है वो भी भूमिज शैली का है। भंडदेवरा बारा से याद रखना, ये जो भंडदेवरा बारा है इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, मिनी खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर एमपी मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाता है वो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। और गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर समूहों में अंतिम मंदिर समूह कौन सा माना जाता है? किराड़ू बाड़मेर। और किराड़ू बाड़मेर का भी जो किराड़ू बाड़मेर का जो सोमेश्वर मंदिर है वो अंतिम मंदिर माना जाता है गुर्जर प्रतिहार शैली का। तो किराड़ू को बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो। और राजस्थान का मिनी खजुराहो अगर पूछ ले तो वो बोलते हैं भंडदेवरा बारा को कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस किराड़ू को मारवाड़ का खजुराहो भी बोलते हैं। और मिनी खजुराहो जो भंडदेवरा बारा है, इस भंडदेवरा बारा को हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। जबकि मेवाड़ का जो खजुराहो है, मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर को कहा जाता है। तो ये मंदिर कौन सी शैली? भूमिज शैली। वापस से बता रहा हूं एक बार, सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली, नाथ मंदिर चित्तौड़, उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया, रणकपुर का सूर्य मंदिर झालरापाटन का सूर्य मंदिर और भंडदेवरा बारा का जो मंदिर है ये कौन सी शैली में निर्मित है? भूमिज शैली। और भूमिज शैली जो है वो किसका रूप मानी जाती है? तो नागर शैली का ही एक रूप है भूमिज शैली। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा राजस्थान के मंदिरों के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ प्राचीन काल में जो मंदिर बने हुए हैं 300 से लेकर 700 ईस्वी तक के जो मंदिर हैं, यानी ये जो समय माना जाता है वो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कौन से मंदिर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल से संबंधित है? 300 से 700 ईस्वी का जो समय है वो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का माना जाता है। और इस काल के राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं, इस काल के राजस्थान में जो मंदिर हैं उन मंदिरों में ध्यान रखना, एक मंदिर है कंसुआ का शिव मंदिर। और ये कंसुआ का शिव मंदिर कहां पर है? कोटा। एक मंदिर है चार चौमा शिवालय, और ये चार चौमा शिवालय भी कहां पर है? कोटा। एक मंदिर है दर्रा का शिव मंदिर, और ये दर्रा का शिव मंदिर कोटा झालावाड़ मार्ग पर, कौन से जिले में? कोटा में। कोटा झालावाड़ मार्ग पर कोटा में है दर्रा का शिव मंदिर। और एक मंदिर है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर ये कहां पर है? तो ये है झालावाड़ शीतलेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो मंदिर हैं ये अच्छे से रट लेना, इनमें से बहुत बार प्रश्न आ चुका है। निम्न में से गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल के मंदिर नहीं है तो 3 इनमें से आ जाएंगे, एक कोई और आ जाएगा, या है तो इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा है। कंसुआ का शिव मंदिर कोटा इसी काल का है, चार चौमासी वाले कोटा, दर्रा का शिव मंदिर कोटा और शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़। ये मंदिर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल से संबंधित माने जाते हैं। और जो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, इसके लिए याद रखना राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तो पहला तिथि युक्त मंदिर है शीतलेश्वर मंदिर, जो कहां पर है? झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ में है शीतलेश्वर मंदिर।
ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब चर्चा करते हैं राजस्थान के किस जिले में कौन सा मंदिर है। ये तो कुछ शैलियों से, कुछ काल से संबंधित मंदिर है जिनके बारे में पूछा जाता है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिलों में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, और मंदिरों के लिए आप अच्छे से याद रखना, ज्यादातर मंदिरों से जो प्रश्न आता है या तो वो शैली से संबंधित प्रश्न आएगा कि कौन सा मंदिर किस शैली का है, या फिर जगह पूछी जाएगी कि ये मंदिर किस स्थान पर है। करणी माता का मंदिर देशनोक में है, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर। तो जगह अच्छे से आपको जगह याद रखनी है, क्योंकि सुमेलित कीजिए, इस प्रकार भी आ सकता है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ मंदिर आ जाएंगे, एक तरफ जगह आ जाएगी और उनको सुमेलित करना है। बस यही प्रश्न मंदिरों में से अधिकांश यही प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो कौन सी शैली से संबंधित आएगा या फिर उनकी जगह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करते हैं अजमेर के कुछ मंदिरों की। अजमेर के लिए आपको याद रखना है, अजमेर में स्थित है एक नसिया, ये सोनी जी की नसिया, इसके लिए याद रखना सोनी जी की नसिया कहां पर है, तो ये है अजमेर। जो सोनी जी की नसिया है वो अजमेर में स्थित है। और यहाँ पर ये जो सोनी जी की नसिया है तो ये एक मंदिर है, और किसका मंदिर है, तो प्रथम जैन तीर्थकर जिनका नाम है ऋषभ देव। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे, प्रथम जैन तीर्थकर थे भगवान ऋषभ देव, और ऋषभ देव का मंदिर है ये सोनी जी की नसिया जो अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मूलचंद जी सोनी ने इसका निर्माण शुरू करवाया, और इनके मरने के बाद इनके बेटे टीकमचंद सोनी ने निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से, बहुत बार पूछा गया है ये परीक्षा में प्रश्न, सोनी जी की नसिया कहां पर है, अजमेर। और जो सुमेलित करने वाले आते हैं उनमें भी आता है ये सोनी जी की नसिया, तो सोनी जी की नसिया याद रखना अजमेर में है। और क्या है ये सोनी जी की नसिया, तो ये जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है ये सोनी जी की नसिया, जिसका निर्माण मूलचंद सोनी ने शुरू करवाया था और निर्माण पूरा करवाया टीकमचंद सोनी ने। तो ये बात आपको याद रखनी है सोनी जी की नसिया में। इसके अलावा अजमेर में ही एक मंदिर है जिसका नाम है काचरिया मंदिर। और ये जो काचरिया मंदिर है ये कहां पर है, किशनगढ़ में स्थित है मंदिर मंदिर। अजमेर से ही याद रखना नवग्रह मंदिर कहां पर है, तो किशनगढ़ अजमेर में ही है नवग्रह मंदिर। अजमेर से ही आपको याद रखना है कल्प वृक्ष मंदिर भी अजमेर में है। अजमेर के मांगलियावास गांव, अजमेर का मांगलियावास गांव, ब्यावर अजमेर में है मांगलियावास गांव, जहां पर कल्प वृक्ष मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा अजमेर से ही याद रखना अजमेर में ही है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहां पर है, अजमेर, पुष्कर अजमेर में। इसके अलावा सावित्री जी, एकमात्र ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर, तो सावित्री जी का जो मंदिर है वो भी अजमेर में है, पुष्कर अजमेर। इसके अलावा गायत्री जी का जो मंदिर है वो भी अजमेर में है। कहां पर है, तो पुष्कर अजमेर में है गायत्री जी का मंदिर। तो ये सारे मंदिर अजमेर में ही है। इनके अलावा वराह मंदिर भी अजमेर में है, पुष्कर अजमेर।
एक मंदिर है रंगनाथ जी, रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर भी कहां पर है? पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर में है रंगनाथ जी का मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर कहां पर है? अजमेर में है, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये जो काचरिया मंदिर है किशनगढ़ अजमेर, तो काचरिया मंदिर के लिए याद रखना यहाँ पर किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पर राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति है काचरिया मंदिर में। और राधा कृष्ण के युगल रूप, राधा कृष्ण के युगल रूप की यहाँ पूजा होती है। और आपको पता हो तो अजमेर में सलेमाबाद जो पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर। वहां पर भी भगवान कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है। यानी युगल रूप की पूजा कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में की जाती है। तो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है ये मंदिर, काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर। राधा कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की पूजा। नवग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है। राजस्थान में नवग्रह मंदिर कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर। कल्पवृक्ष मंदिर मांगल्य आवास ब्यावर अजमेर में है। ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर। इसके अलावा दो और मंदिर हैं ब्रह्मा जी के, एक आसोतरा बाड़मेर, एक छींच बांसवाड़ा। छींच बांसवाड़ा, छींच बांसवाड़ा और आसोतरा बाड़मेर में भी ब्रह्मा जी के मंदिर बने हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर। सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है। गायत्री माता का मंदिर, गायत्री माता का मंदिर भी पुष्कर अजमेर में। ये जो सावित्री माता का मंदिर है, यहां याद रखना राजस्थान का रोपवे कौन से नंबर का? तीसरा, राजस्थान का तीसरा रोपवे लगाया गया है सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर। रोपवे और पहाड़ पर जाने के लिए जो ट्रॉली की सहायता से ऊपर जाते हैं, हवाई ट्रॉली जो लगाई जाती है, और रोपवे होता है। और रोपवे जो राजस्थान में लगे हुए हैं वो 4 लगे हुए हैं ऊंची चढ़ाई के लिए, जो मशीन लगाई जाती है एक तरह से, वो रोपवे होता है। 4 रोपवे। राजस्थान का पहला जो रोपवे है वो सुंधा की पहाड़ियां, सुंधा माता का जो मंदिर है, और कहां पर है ये? जालोर, सुंधा की पहाड़ियां जालोर, सुंधा माता के मंदिर में लगाया गया है पहला रोपवे। राजस्थान का दूसरा रोपवे जो लगाया गया है वो मनसापूर्ण करणी माता, और मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है उदयपुर। एक तो करणी माता अधिकतर परीक्षा में आता है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, लेकिन अगर मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर पूछे वो है उदयपुर, जहां राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया गया है, मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर। और तीसरा रोपवे लगाया गया है सावित्री माता, सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर, यहां पर लगाया गया है राजस्थान का तीसरा रोपवे। और राजस्थान का चौथा रोपवे जो लगाया गया है वो सामोद हनुमान जी, हनुमान जी का मंदिर सामोद, यहां पर राजस्थान का चौथा रोपवे। तो 4 रोपवे हैं राजस्थान में। पहला रोपवे अधिकांशतः पूछा जाता है कहां पर? तो सुंधा माता का मंदिर जालो। तो सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर, गायत्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर, वराहा मंदिर, वराहा मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है। और इस वराहा मंदिर का निर्माण चौहान वंश के जो शासक थे अर्णोराज आनाजी, अर्णोराज आनाजी ने निर्माण करवाया था पुष्कर में वराहा मंदिर का निर्माण। एक है रंगनाथ जी का मंदिर, तो मैंने पहले भी आपको बताया था द्रविड़ शैली, रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कौन सी मंदिर शैली में है? द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में बना हुआ है रंगनाथ जी का मंदिर। और बहुत बार पूछा गया है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो पुष्कर अजमेर में है रंगनाथ जी का मंदिर। ये मंदिर याद रखने आपको अच्छे से, जगह इनकी याद रखनी है क्योंकि ज्यादातर परीक्षा में जगह ही पूछी जाती है। अजमेर के बाद में बात करते हैं अलवर के मंदिरों की, कि अलवर जिले में कौन कौन से मंदिर हैं। तो अलवर जिले के जो मंदिर हैं, अलवर जिले के मंदिरों में एक मंदिर तो है भरतरी, भरतरी का मंदिर,
याद रखना, भर्तरी की तपोस्थली और एक है भर्तरी की गुफा। तो भर्तरी की जो गुफा है, आश्रम है एक तरह से, वो गुफा तो है पुष्कर, पुष्कर अजमेर में है भर्तरी गुफा। और भर्तरी की तपोस्थली या भर्तरी का मंदिर पूछे तो वो कहां पर है? अलवर। ज्यादातर भर्तरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? अलवर ही होता है। और कनफटे नाथों का मंदिर भी इसको बोलते हैं, कनफटे नाथों का मंदिर, कनफटे नाथ संप्रदाय का, नाथों का मंदिर अलवर। नाथ संप्रदाय के लिए भी मैंने आपको बताया था, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो महामंदिर जोधपुर है, लेकिन कनफटे नाथों का जो मंदिर है, तपोस्थली है, वो अलवर को माना जाता है। भर्तरी का जो मंदिर है वो कहां पर है? अलवर में। इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? पांडुपोल अलवर। अलवर में जो पांडुपोल नामक स्थान है, पांडुपोल अलवर में मंदिर है किसका? हनुमान जी का मंदिर, पांडुपोल अलवर। ये आपको याद रखना है। एक मंदिर है नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर। और टहला गांव, अलवर में एक गांव है टहला गांव अलवर, तो इस टहला गांव अलवर में मंदिर बना हुआ है नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर। इसके अलावा अलवर के जो मंदिर हैं उनमें ही आपको याद रखना है नारायणी माता, नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर, बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर, नारायणी माता। एक मंदिर आपको याद रखना है जिलानी माता, जिलानी माता का मंदिर भी कहां पर है? अलवर में है। एक मंदिर आपको याद रखना है वो है चंद्र प्रभु जी का मंदिर, चंद्र प्रभु का मंदिर। और ये जो चंद्र प्रभु का मंदिर है ये कहां पर है? तो ये है तिजारा अलवर, अलवर में तिजारा नामक स्थान पर चंद्र प्रभु जी का मंदिर आ चुका है ये परीक्षा में। चंद्र प्रभु का मंदिर कहां पर है? तो तिजारा अलवर, तिजारा अलवर में है चंद्र प्रभु का मंदिर। तो ये सारे मंदिर आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, राजस्थान में लाखों की संख्या में मंदिर है, लेकिन लाखों मंदिर आपको याद नहीं रखने हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अधिकांशतः, वो मंदिर मैं आपको बताऊंगा और वो ही मंदिर आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो अलवर के जो मंदिर हैं, अलवर के मंदिरों में भर्तरी, भर्तरी जी का मंदिर है अलवर में, भर्तरी की तपोस्थली पूछे तो अलवर। हनुमान जी का मंदिर पांडुपोल, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर पांडुपोल अलवर। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर टहला गांव अलवर में है। नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी अलवर। नारायणी माता के लिए याद रखना, ये जो नारायणी माता है ये नाई जाति की, नारायणी माता जो है वो नाई जाति की, नाइयों की कुलदेवी, नाइयों की कुलदेवी है नारायणी माता। और इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो मीणा जाति के, और मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको लेकर के दोनों में, नाइयों में और मीणा जाति में विवाद है, जो कोर्ट तक, न्यायालय तक पहुंच गया है। चढ़ावे को लेकर विवाद है। नारायणी माता अपने पति के साथ में, ये करमेती बाई इनका मूल नाम था, और करमेती बाई जो थी वो करमस जी के साथ में सती हुई थी। तो नारायणी माता का जो मंदिर है वो एक सती मंदिर माना जाता है। याद रखना, नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर। जिलानी माता, गुज्जर जाति की थी जिलानी माता, जिलानी गुजरी, और जिलानी गुजरी ने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था। जिलानी माता का मंदिर कहां पर है? अलवर में है जिलानी माता का मंदिर। और चंद्र प्रभु जी का मंदिर, चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहां पर है? तो तिजारा अलवर, तिजारा अलवर में मंदिर बना हुआ है चंद्र प्रभु जी का मंदिर। तो ये कुछ मंदिर हैं अलवर जिले के जो भी आपको याद रखने हैं।